लगता है कि टीम इंडिया में अब ईशान किशन के कमबैक का टाइम आ गया है, क्योंकि जो कहानी डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू हुई थी वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट पर आकर ही खत्म हो गई है। यानी कि एक पूरा लूप जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब ईशान किशन का टीम इंडिया में कमबैक हो सकता है। अब कुछ ही दिन पहले की बात है जब ईशान किशन ने ये इंफॉर्मेशन दी कि वो खुद को बूची बाबू टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, और इस स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही झारखंड की टीम ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि बूची बाबू टूर्नामेंट के लिए टीम के जो कप्तान हैं वो ईशान किशन होंगे। और सच में क्या सही टाइम पे ईशान ने यह फैसला लिया है, क्योंकि टीम इंडिया को इस टाइम एक विकेट कीपर की जरूरत है। एक विकेट कीपर की जरूरत है जो कि T20 खेल सके, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल सके और शायद टेस्ट क्रिकेट भी खेल सके। तो एकदम सही टाइम पे ईशान किशन ने फैसला किया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अब रिटर्न कर रहे हैं, और जो कहानी डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू हुई थी वो डोमेस्टिक क्रिकेट पर ही आ गई। और इसीलिए आज हम ये बात कह रहे हैं कि ईशान किशन का अब टीम इंडिया में कमबैक भी हो सकता है। अब कुछ ही दिन पहले झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बताया कि ईशान किशन की एबिलिटी पर तो कभी कोई सवाल नहीं था। मतलब कभी कोई सवाल था ही नहीं कि ईशान किशन को एबिलिटी की वजह से कंसिडर नहीं किया जा रहा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि ईशान किशन खुद को अवेलेबल कब करेंगे, वो खेलना कब चाहते हैं। तो जैसे ही हमने इंतजार किया और जैसे ही हमें पता चला कि ईशान किशन खुद को अवेलेबल कर रहे हैं, वो बूची बाबू टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, तो तुरंत हमने उनको अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। ये जो स्टेटमेंट है वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से आया जब उन्होंने ये बताया कि अगले टूर्नामेंट के लिए टीम के जो कप्तान हैं वो ईशान किशन होंगे। और इससे पता चलता है कि ना झारखंड को ना किसी भी इंडियन फैन को ईशान की एबिलिटी में कभी भी डाउट नहीं था। हमेशा से पता था कि ईशान किशन के अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, बस वो मौके की इंतजार था। बस इस बात का इंतजार था कि वो खेलना कब चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो बूची बाबू टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार हैं, तुरंत झारखंड का स्टेटमेंट आया कि हम उन्हें अपनी टीम का कप्तान बना रहे हैं। और आज सोशल मीडिया पर सारे ईशान किशन के फैंस ये बात कह रहे हैं कि यार शायद अगर किसी और प्लेयर के साथ ऐसा हुआ होता तो इतना हार्श नहीं होता। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रह चुके हैं जिन्होंने मेंटल फटीग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और बहुत सारे रीजंस की वजह से ब्रेक लिया था या थोड़ा टाइम ऑफ लिया था, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। किसी को भी टीम से बाहर नहीं किया गया और किसी के कमबैक के लिए इतना इंतजार नहीं हुआ। लेकिन चलिए, जो होना था वो हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईशान किशन रेगुलर खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका टीम इंडिया में जल्दी कमबैक हो सकता है। अब देखिए, ईशान किशन की कहानी अगर आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। एक जमाना था 1 साल पहले जब ईशान किशन टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस बैकअप विकेट कीपर हुआ करते थे। ऋषभ पंत खेलते थे, KL राहुल खेलते थे, लेकिन हमेशा जो प्लेयर बेंच पे रहता था वो ईशान किशन थे। याद कीजिए 2023 का ODI वर्ल्ड कप, पूरा टूर्नामेंट खेलने का मौका KL राहुल को मिला और ईशान किशन सिर्फ बेंच पे रह गए। लगा कि जब KL राहुल जाएंगे या जब उन्हें ब्रेक मिलेगा तो सीधा ईशान किशन की एंट्री होगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। जब वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया ने पहली सीरीज खेली तो वो थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उस सीरीज में ईशान किशन को खेलने का मौका मिला। 2 मैचेस में ईशान किशन ने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई, लेकिन फिर भी ड्रॉप कर दिया गया। मौका भी दिया गया जितेश शर्मा को, जिन्होंने अपने शुरुआती मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। और फिर आया एक चौंकाने वाला फैसला जब ईशान किशन को साउथ अफ्रीका T20 सीरीज और ODI सीरीज दोनों में ड्रॉप कर दिया गया। एक के तो स्क्वाड में जगह नहीं मिली और दूसरे की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके बाद सवाल उठा कि क्या ईशान के साथ थोड़ा अनफेयर था कि 2 हाफ सेंचुरीज बनाने के बाद भी आपने उनको बेंच कर दिया। इसके बाद ईशान किशन को जब टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया तो वहां से भी उन्होंने नाम वापस ले लिया। स्टेटमेंट आता है, पता चलता है कि ईशान किशन मेंटल फटीग की वजह से एक ब्रेक लेना चाहते हैं और उसी लिए उन्होंने टीम से अपना नाम वापस ले लिया। अब डेफिनेटली टीम और BCCI इस फैसले से खुश नहीं थी। इसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो प्लेयर्स भाई इस टाइम टीम का हिस्सा नहीं है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। मतलब ठीक है, आप ब्रेक पर हैं तो आप ब्रेक लीजिए, जब आपका ब्रेक पूरा हो जाए तब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। लेकिन पता चलता है कि ईशान किशन बड़ौदा में हैं और हार्दिक और कृणाल के साथ मिलकर IPL की तैयारियां कर रहे हैं। BCCI इस फैसले से बहुत नाखुश थी, बहुत नाराज हुई, जिसके बाद कई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आए कि भाई जो प्लेयर्स इंडिया का हिस्सा नहीं है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, IPL की तैयारियां ना करें। लेकिन ऐसा लगा कि ईशान किशन को उस टाइम फर्क नहीं पड़ा और नतीजा ये हुआ कि BCCI ने ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। जिसके बाद जितेश शर्मा को मौका मिला, ध्रुव जुरेल को मौका मिला, कई सारे कीपर्स को खेलने का मौका मिला, लेकिन ईशान किशन का 1 साल के अंदर एक भी बार कमबैक नहीं हुआ। खैर, अब जो होना था वो हो गया, 1 साल बीत चुका है और अब ईशान किशन ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो बूची बाबू टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार हैं, फिर झारखंड ने अनाउंसमेंट की कि वो टीम का कप्तान ईशान किशन को बना रहे हैं। और अब सवाल ये है कि क्या ईशान किशन अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, रेगुलर खेलते हैं, तो क्या उनका कमबैक हो सकता है? वेल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस टाइम देखिए इंडियन कीपर्स कोई भी फॉर्म में नहीं है। अगर आप रिसेंट श्रीलंका सीरीज देखें तो राहुल को मौका मिला, एक मैच में 43 बॉल पे 31 रन बनाए, एक मैच में 2 बॉल पे डक पे आउट हो गए। एक मैच में ऋषभ पंत को मौका मिला तो 9 बॉल पे 6 रन बना पाए। संजू सैमसन को मौका मिला तो 2 मैच में 2 डक बनाकर आउट हो गए।
यानी ऋषभ पंत, संजू सैमसन और केएल राहुल इस टाइम कोई भी विकेट कीपर फॉर्म में नहीं है और आपको एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल सके। तो ईशान किशन के लिए ऐसा लगता है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, वो वापसी की तैयारी हो रही है। अगर बूची बाबू टूर्नामेंट अच्छा जाता है, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा जाता है, एक अच्छा आईपीएल जाता है, तो यू नेवर नो, ईशान किशन दोबारा से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। वेल, आप बताइए कि क्या ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है? क्या ईशान किशन टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।